हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 9 कैन वी स्टॉप द अर्थक्वेक। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। वर्ड पावर में आपको देखना है कि इन द टेक्स्ट द राइटर ही हैज यूज्ड अ वर्ड सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। सिस्मोलॉजी यूज़ किया है इस लेसन में। सिस्मोलॉजी मीन्स इट मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप का अध्ययन। द वर्ड गिवन बिलो डिनोट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी और साइंस। जैसे सिस्मोलॉजी होती है उसी तरह के कई डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी और साइंस होते हैं। तो कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड राइट एज गिवन एज एग्जाम्पल। हम आपको लिखवाते हैं। बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, डील्स विद द फिजिकल लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स की फिजिकल लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में। उसी तरह से देखिए, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, सरफेस एंड ओरिजिन। एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र विज्ञान ऑन पीपल्स लाइव्स। देन क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र, साइंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स ऑल्सो। एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल्स, सोसाइटी एंड कल्चर। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, स्टडी ऑफ सोसाइटी। एटमोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्द विज्ञान। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान। Philology, the science of language, भाषा शास्त्र, especially in its historical and comparative aspects, भाषा का तुलनात्मक अध्ययन। Mythology, पुराण शास्त्र, group of myths, especially at the myths of a particular religion, country, religion or culture. Now see the important questions. ए साइड से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस लेसन के, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक व्हेन इट अकर्स अंडर सीज। समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स अंडर द सी, ये तो क्वेश्चन से ही है। ह्यूज टाइडल वेव्स स्वीप इनलैंड, विशाल लहरें उठकर थल पर आ जाती हैं। व्हाट इज़ द शैंडलर वॉबल। शैंडलर वॉबल या शैंडलर वॉबल क्या है। दिस इज द वॉबलिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का कंपन है एज इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो अपने आप में राउंड करते हुए, वाइब्रेट होते हुए घूमती है। दिस इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द स्टार्स। तो तारों के साथ इसका जो दूरी है, रिलेशन है, वो बदलता है। इस कारण इस जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं शैंडलर वॉबल। How does seismology help scientists who work to counter earthquake situation? Seismology, भूकंप विज्ञान, किस तरह से साइंटिस्ट की मदद करता है अर्थक्वेक की सिचुएशन को काउंट करने में या उनका सामना करने में। Seismology helps scientists by, आंसर यहाँ से याद करिए, मेजरिंग, पिन पॉइंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रेमर। प्रत्येक कंपन का मापन करती हैं, केंद्र कहाँ है वो ध्यान करती हैं और उनको रिकॉर्ड करती है। इस तरह से सिस्मोलॉजी साइंटिस्ट की हेल्प करती हैं। व्हाट डज, बी साइड के क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर कॉल द अर्थ एन एनिमी बीनीथ अवर फीट। हमारे पाँव के नीचे धरती अपनी दुश्मन स्वयं है। ऐसा क्यों कहा है। द ऑथर कॉल्स द अर्थ एन एनिमी बिकॉज द कॉजेज ऑफ earthquake is the structure of the earth itself। धरती का खुद का जो अपना स्ट्रक्चर है वही अर्थक्वेक का कारण है, इसीलिए धरती को स्वयं अपनी दुश्मन कहा गया है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज एन अर्थक्वेक हैव व्हेन इट स्ट्राइक्स अ मॉडर्न सिटी। जब एक आधुनिक शहर में अर्थक्वेक आता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स अ मॉडर्न सिटी, गैस मेन्स बस्ट, जो गैस पाइप होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं। एंड फायर्स आर स्टार्टेड, आग लग जाती है। अंडरग्राउंड रेलवेज आर
डैमेज्ड, अंडरग्राउंड रेलवे जो मेट्रो हमारे वो डैमेज हो जाते हैं, एंड बिल्डिंग कॉलेप्स, और जो बिल्डिंग्स है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव द लोकेशन ऑफ द 3 मेजर अर्थक्वेक जोन्स। 3 जो मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं इनकी लोकेशन आपको याद करना है। फॉलोइंग आर द लोकेशंस ऑफ द 3 मेजर अर्थक्वेक जोन्स। फर्स्ट इज द फर्स्ट रन along the east coast of the Asian continent up through the Japan across Alaska, the down and the west coast of North America and ending somewhere in the Caribbean Sea। जो पहला वाला है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट से शुरू होता है, जापान को पार करता हुआ अलास्का और वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक जाता है और फिर कैरेबियन सागर में जाकर इसका अंत होता है। नेक्स्ट जो रीजन है, द सेकंड रन्स डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, एंड द थर्ड रन्स अक्रॉस the south of Europe and North America through Greece and Turkey and into the middle of Asia। ग्रीस टर्की से होता हुआ नॉर्थ अमेरिका साउथ यूरोप को पार करता हुआ और मिडिल ऑफ एशिया तक ये जाता है। सी नंबर का लेंथी क्वेश्चन, डिटेल द कॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड सजेस्ट द स्टेप्स यू वुड लाइक टू अंडरटेक when it occurs to discuss the enemy is the earth itself। धरती अपनी दुश्मन स्वयं है, तो अर्थ का क्या कारण है ये आपको इसको समझाना है। द एनिमी इज द अर्थ itself, धरती अपनी दुश्मन स्वयं है। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो संरचना है उसके कारण ही अर्थक्वेक आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ टर्न अप इंटू हार्ड रॉकी प्लेट्स। बहुत पहले अपन ने सुना है कि धरती आका गोला थी, तो जब ठंडी हुई तो ठंडे होने के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी की बाहरी सतह थी वो कड़ी रॉकी प्लेट्स, जो चट्टानों की प्लेट से उनमें बदल गई। इन्हीं को आजकल हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यही कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कॉन्टिनेंट्स जो क्या है कि हार्ड रॉकी प्लेट्स हैं जो पृथ्वी की ऊपर की सरफेस है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट स्टेबल, ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो स्थिर नहीं हैं, एंड देयर मूवमेंट्स क्रिएट प्रेशर ऑन द रॉक्स बिलो। और ऊपर का इनका जो मूवमेंट है ये फ्लोट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका जो मूवमेंट होता रहता है ये नीचे जो चट्टान है उनमें प्रेशर क्रिएट करता है। व्हेन एट सम पॉइंट द प्रेशर बिकम्स टू मच, किसी पॉइंट पर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इट इज़ रिलीज्ड, ये रिलीज हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन एन अर्थक्वेक, और ये भूकंप के रूप में सामने आता है। हैज़ द एनिमी इज़ अर्थ इटसेल्फ, तो इस तरह से धरती अपनी दुश्मन स्वयं है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।